आप स्टूडेंट्स, मैं कमल पांडे आज एक बार फिर से आपके अपने चैनल प्ले विथ फिजिक्स बाय पांडे सर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 10th की मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे और क्लास 10th की मैथमेटिक्स में हम लोगों ने उस चैप्टर को स्टार्ट किया हुआ था जिनको पढ़ने में समझने में बच्चों को थोड़ी सी कठिनाई हो रही थी। ठीक है, आज उसी कड़ी में आगे हम देखेंगे उस चैप्टर को। हमने उसका 2 पार्ट का वीडियो बना करके भेज दिया है। जिन बच्चों ने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले उसको समझ लेंगे, देख लेंगे, उसके बाद ये आप देखेंगे तो आपको क्रमबद्ध तरीके से यह प्रश्न और ये कॉन्सेप्ट सब कुछ अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो बिना आपका समय बर्बाद किए हुए आइए आज हम प्रारंभ करते हैं उसी के आगे 1.2 रियल नंबर का, वास्तविक संख्याओं का। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। जो भी नंबर आपके पास दिए गए हैं इनको इनके प्राइम फैक्टर्स के रूप में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो आप यह जान लीजिए कि प्राइम फैक्टर्स नंबर होते क्या हैं। क्या हैं प्राइम फैक्टर्स? ऐसे फैक्टर्स जो प्राइम नंबर से बने उन्हें हम क्या बोलेंगे? प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम नंबर आपके सामने जैसे कि 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, है ना, 3 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इसके बाद 11 हो गया, 13 हो गया। इस प्रकार के नंबर को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। तो इनको आप फैक्टराइज करेंगे और फैक्टराइज करने के बाद इनके प्राइम फैक्टर के रूप में इनको हम कन्वर्ट करेंगे। जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं 140, जो पहला क्वेश्चन है। तो 140 को आप जब फैक्टराइज करोगे तो कितने से डिवाइड हो रहा है? देखिए 2 से। फिर कितने से डिवाइड हो रहा है? देखिए 2 से। अब फिर कितने से डिवाइड हो रहा है? देखिए 5 से। अब फिर कितने से हो रहा है? 7 से। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 140 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब 2 इंटू 2 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। तो 140 का जो प्राइम फैक्टर के रूप में रिप्रेजेंटेशन है वह इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो 140 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। ओके, तो पहला वाला पार्ट इसका ख़त्म हो गया। ऐसे ही अगर आपको दूसरा वाला पार्ट देखना है, बी को देखना है 156 को, तो इसको भी आप बनाइए। तो शुरू में 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये आपको आता होगा कैसे करना है। तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, फिर ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 13, और ये हो जाएगा 13 51। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 156 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। दिस बिकम्स 2 का स्क्वायर 3 इंटू 13। समझ में आया है? तो जैसे मैंने 140 का रिप्रेजेंट किया है प्राइम फैक्टर्स के रूप में, फिर मैंने 156 को भी बना करके आपको दिखाया है। तो इसी प्रकार से आप इन तीनों को करेंगे, है ना। और नहीं बनेगा तो आप हमको इसका आंसर हमसे पूछने का प्रयास करिएगा, लेकिन पहले आप ट्राई करिएगा, आपसे बन जाएगा। बहुत सिंपल है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को नोट करिए और ये तीनों इसके आप इसको हमको करके बताएंगे। ठीक है ना, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम गुणे एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। ये हमारे पास 2 नंबर का पेयर दिया है। प्रश्न का कहना यह है कि इन दोनों नंबर का आप एलसीएम निकालें और एचसीएफ निकालें। आपको पता होगा कि किन्हीं भी 2 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ आप निकालिए। मान लीजिए कि हमारे पास ए और बी 2 संख्याएं हैं, ठीक। तो इसका जो एलसीएम आया, तो मान लीजिए एलसीएम ऑफ ए एंड बी इक्वल टू कितना हो गया? x, एंड एचसीएफ ऑफ ए एंड बी कितना हो गया? y। तो समझ लीजिए आप कि ए बी इक्वल टू एक्स वाई। किन्हीं भी 2 संख्याओं का एलसीएम अगर x है और एचसीएफ अगर y है तो उन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन के बराबर माना जाता है। फिर समझिएगा, किन्हीं भी 2 संख्याओं का एलसीएम अगर x है और एचसीएफ अगर y है तो दोनों संख्याओं को तुम मल्टीप्लाई कर लो, एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर लो, तो वो दोनों आपस में बराबर माने जाएंगे। ये वही बोल रहा है
कि आप एलसीएम भी निकालिए इन दोनों का और एचसीएफ भी निकालिए इन दोनों का, और फिर इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करिए कि दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। ठीक, तो चलो देखो कैसे करना है। सबसे पहले इनको आप प्राइम फैक्टर्स के रूप में कन्वर्ट करेंगे, जो भी दिए रहेंगे इनको प्राइम फैक्टर्स में बना लीजिए। तो प्राइम फैक्टर आप 26, प्राइम फैक्टर आप 26 को हम लिखेंगे 2 गुणे 13, 13 दूना 26। फिर प्राइम फैक्टर्स आप 91 इज इक्वल टू तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 91 हो जाएगा 3, कितना होगा 91 का प्राइम फैक्टर 7 गुणे 13, 13 7 95। ठीक है, अब इन दोनों में अगर आपको HCF चाहिए तो HCF ऑफ 26 एंड 91, तो आपको यह ध्यान देना है कि जो दोनों में कॉमन होगा वही HCF कहलाएगा। तो यहाँ पर 2 दोनों में कॉमन नहीं है, 7 भी दोनों में कॉमन नहीं है, लेकिन 13 दोनों में कॉमन है। तो HCF आपका क्या हो गया 13। और LCM की बात करो, LCM ऑफ 26 एंड 91, तो इसमें किसी चीज़ को दोबारा रिपीट नहीं करना, लेकिन जितने भी प्राइम फैक्टर्स होंगे सबको लिख लेना है। तो 2 आया 2 लिखो, 13 आया 13 लिखो, 7 आया 7 लिखो, फिर 13 आया। अब क्योंकि 13 को मैंने लिख लिया है इसलिए नहीं लिखना है, ध्यान देना। 2 लिखा, फिर 13 लिखा, फिर 7 लिखा, अब 13 नहीं लिखा जाएगा, वो लिख चुका है। ठीक, तो इनका तुम मल्टीप्लाई करो आपस में। जब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आता है 182। तो आपके सामने HCF आया है 13 और LCM कितना आया है 182। अब चलिए इसको वेरीफाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल टू, नंबर क्या थे 26 इंटू 91। तो 26 में 91 का मल्टीप्लाई करिए, कितना आता है बच्चों 2366। कितना आता है 2366। अब फिर आप प्रोडक्ट ऑफ क्या करोगे LCM एंड HCF, LCM और HCF का गुणा करो। तो LCM आपका आया है 13 और HCF आपका आया है 182। अब मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी आ जाएगा आपका 2366। तो यहाँ से वेरीफाई हो रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो आ रहा है वही उनके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर हो रहा है। तो प्रश्न समझ में आया है। इसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन आपके लिए क्या बन चुका है, होमवर्क। इसको आप देखिए, पहले आप इसका प्राइम फैक्टर बनाएंगे, फिर इसका बनाएंगे, दोनों का क्या निकाल लेंगे HCF, फिर दोनों से क्या निकाल लेंगे LCM, फिर जैसे मैंने यहाँ करके दिखाया इसी प्रकार से आप वेरीफाई कर दीजिएगा। तो ये प्रश्न भी आपसे आसानी के साथ बन जाएगा, इसको भी नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बहुत सिंपल है, इनको पहले आप फैक्टराइज करोगे इनके प्राइम नंबर के टर्म्स में, और उसके बाद आप इनका LCM और HCF डिटरमाइन कर सकते हो। ठीक है, तो 12 के प्राइम फैक्टर क्या बनेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3। 15 के क्या बनेंगे 3 गुणे 5। 21 के क्या बनेंगे 3 गुणे 7। ये प्राइम फैक्टर हुआ 12 का, ये प्राइम फैक्टर हुआ 15 का, ये प्राइम फैक्टर हुआ 21 का। तो इनका आप HCF निकालिए। HCF आप 12, 15 एंड 21। तो आपने 2 को लिखा, एक बार लिख लिए, ठीक। अब आगे मिल गया, नहीं लिखना है, ध्यान देना है आपको, नहीं 2 नहीं लिखना है आपको। इसमें क्या लिखना है जो सभी में कॉमन हो। ठीक, तो सभी में कॉमन नंबर क्या है आपके पास, देखिए 2 यहाँ पर है, कहीं 2 मिला नहीं मिला, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 3 को आप लिख लीजिए। 5 देखिए कहीं पर नहीं है, एक जगह है केवल, और 7 भी, इसलिए इसका HCF क्या हो जाएगा 3। HCF जो सभी में कॉमन हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF,
ठीक है। और एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 21, तो देखो 2 आया, 2 आपने लिख लिया, फिर 3 आया, 3 आपने लिख लिया, फिर 3 आया, चूंकि लिख चुके हो तो अब नहीं लिखना है, तो 5 लिखो, फिर 3 आया, वो लिख चुका है, फिर क्या बचा 7, इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा 420। अब प्रश्न ने यही आपसे मांगा था, क्या मांगा था, एचसीएफ निकालो और एलसीएम निकालो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो बहुत सिंपल है, जो भी ये नंबर्स दिए गए हैं इनके हम प्राइम फैक्टर्स बना लेंगे, और उन प्राइम फैक्टर्स में जो नंबर सबसे अधिक कॉमन होगा वो आपका एचसीएफ कहलाएगा, और एलसीएम आपको पता ही कैसे देखना है, ठीक है। शेष बचे हुए क्वेश्चन इसके जो हैं यहाँ पर, इसको आप क्या करेंगे, होमवर्क के रूप में नोट करेंगे, ठीक है। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, देन फाइंड एलसीएम ऑफ 306 एंड 657, ठीक है। ये दो संख्याएं हैं जिनका एचसीएफ पता है, हमें निकालना क्या है इनका एलसीएम। तो आप लिख लीजिए गिवन नंबर्स इक्वल टू 306 और 657। वी नो दैट, अभी हमने आपको बताया कि दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन उनके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 306 इंटू 657 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम। तो एलसीएम की जगह पर तुम केवल एलसीएम लिखो, और एचसीएफ दिया गया उसकी जगह पर क्या लिख दोगे 9, ठीक है। तो यहाँ से एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा 306 और 657 डिवाइड बाई 9। यहाँ पर इसको आप जब डिवाइड करोगे 9 से पहले तो आप डिवाइड करिए, तो 9 को आप डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा आपका, इसको काटिए 306 को, ठीक है। तो 9 त्रिक 27, कितना हो जाए 3 36, तो 9 36, तो ये हो जाएगा 34 और 657। देखिए ये हो जाएगा 34, ये हो जाएगा 657। अब फिर से दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आता है 22, 33, 8। तो दिस इज द एलसीएम। तो आप कह सकते हो कि देयरफॉर एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 22, 33, 8। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये एग्जाम में भी आते हैं, ठीक है ना। कि दो संख्याएं रहेंगी, उनका आपको एलसीएम या एचसीएफ कोई एक दे देगा, और किसी एक को डिमांड वो कर लेगा। ऐसे क्वेश्चन तो कंपटीशन में भी आया करते हैं, ठीक है, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कह रहा है कि यह जांच कीजिए कि 6 की पावर n में जो संख्या बनेगी क्या वह 0 पर समाप्त हो सकती है। तो 6, अब n के जगह पर आप कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हो। तो नेचुरल नंबर तो आपको पता ही है, नेचुरल नंबर क्या होती हैं कि ऐसी नंबर जो 1 से स्टार्ट हों, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो इन सभी नंबर्स को अगर आप n के जगह पर पुट करिए तो क्या आंसर जो भी आएगा, है ना, तो उसका जो यूनिट प्लेस होगा वो 0 पर ख़त्म हो रहा है, 0 बना रहा है अंतिम में, ये आपको चेक करना है। तो आप अगर n के जगह पर आप 1 लेते हो तो 6 की पावर 1 इक्वल टू 6। अगर n के जगह पर 2 लेते हो तो 6 की पावर 2 इक्वल टू 36। अगर n के जगह पर 3 लेते हो तो 6 की पावर 3 इक्वल टू 216। बात समझ रहे हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर कोई भी संख्याएं यहाँ पर 0 पर समाप्त नहीं हो रही हैं।
समझ रहे हैं? इनका कहना यह था कि आप चेक करिए क्या 6 की पावर n में n नेचुरल नंबर अगर ले लिया जाए तो जो संख्याएं तैयार होती हैं उनका यूनिट प्लेस 0 पर आएगा, तो नहीं आ रहा है। लेकिन हमें करना कैसे है ना? तो नेचुरल नंबर तो ठीक है, अब आप इसको देखो कैसे करोगे। जो यहाँ पर तो 6 था, जो भी नंबर देगा यहाँ पर तो आप उसके प्राइम फैक्टर्स बना लेना, ठीक है? तो आप यहाँ लिखोगे वी नो दैट प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 इक्वल टू 2 and 3। 6 का जो प्राइम फैक्टर है वो क्या होगा? 2 और 3, चूंकि 6 किसके बराबर होगा? 2 गुणे 3 के, यानी 6 का जितना भी प्राइम फैक्टर बनेगा वो सब क्या बनेगा? 2 3, तो 6 की पावर n का, देयरफॉर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 की पावर n इक्वल टू 2 गुणे 3 की पावर n। तो 2 गुणे 3 की पावर n में 2 की पावर n गुणे 3 की पावर n आए समझ में? यानी कि 6 की पावर n में जो भी प्राइम नंबर्स आएंगे फैक्टर्स के फॉर्म में तो वो 2 आएगा और 3 आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आने वाला है, ठीक? अब 2 और 3 आएंगे। अगर प्राइम फैक्टर में 5 भी आ गया होता तो 5 आता तो 5 दूनी 10, तो वहाँ यूनिट प्लेस 0 हो जाता, ठीक है? तो हियर प्राइम फैक्टर 5 इज नॉट कम इन 6 की पावर n। 6 की पावर n में जो 5 प्राइम फैक्टर है यह नहीं आ रहा है, ठीक है? देयरफॉर 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0, यानी कि 6 की पावर n जो होगा वो 0 पर समाप्त नहीं होगा। फॉर n बिलोंग टू n, दिस n वो पावर वाला नंबर है और यह n क्या है? नेचुरल नंबर है। किसी भी नेचुरल नंबर के लिए 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगा, ठीक है ना? तो इस प्रश्न का जवाब आपको इस तरीके से देना है, ठीक? नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर्स। कह रहा है कि ये नंबर और ये नंबर आपको यह एक्सप्लेन करना है कि यह कंपोजिट हैं। कंपोजिट मीन्स भाज्य हैं। भाज्य का मतलब क्या हुआ कि ऐसे नंबर्स जो अपने अलावा कोई और भी फैक्टर्स लेके चलते हैं उन्हें हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। और ऐसे नंबर जिनका फैक्टर्स या वो नंबर होगा और केवल 1 होगा तो उनको हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर जो बच्चे समझते होंगे तो उन्हें यह प्रश्न हल करने में कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, है ना? जैसे मैंने आपके सामने कह दिया 6, तो 6 देखो क्या है कि 2 गुणे 3, तो यहाँ 2 भी आया 3 भी आया, तो 6 जो है इन दो नंबरों से मल्टीप्लिकेशन से बन रहा है, तो 6 कैसा हो जाएगा? कंपोजिट। अब मैंने कह दिया 7, तो 7 हुआ 7 गुणे 1, तो ये देखिए 7 और 1 मतलब जिसका फैक्टर्स केवल वह नंबर स्वयं हो, है ना, यानी उसी से डिवाइड होगा और केवल 1 से, तो ऐसे नंबर कहलाएंगे प्राइम। और जो नंबर स्वयं के अलावा किसी अन्य नंबर से भी डिवाइड हो जाएं वो नंबर क्या कहलाएंगे? कंपोजिट। हमें सिद्ध करना है कि ये नंबर क्या है? कंपोजिट हैं। तो चलिए हम पहला नंबर लेते हैं कि 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 को कैसे लिख सकते हो आप? इन दोनों में आपको 13 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो क्या बचा यहाँ पर? 7 गुणे 11 धन 1, चूँकि 13 कॉमन ले लिया हमने, तो ये हो गया 11 सत्ते 77 धन 1, तो ये हो गया 77 1 78, तो इसको हमने क्या लिख दिया? 13 गुणे 78। तो देखिए इस नंबर को मैंने लिखा 13 गुणे 78, यानी ये नंबर 13 से भी डिवाइड हो जाएगा और 78 से भी डिवाइड हो जाएगा, इसलिए यह नंबर कैसा हो जाएगा? कंपोजिट। तो आप कह सकते हो देयरफॉर 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 इज डिवाइडेड बाई 13 and 78, देयरफॉर
इट इज कंपोजिट, यानी यह नंबर कैसा हो गया, कंपोजिट हो गया है। प्रश्न समझ में आया ना? ठीक है, इसको बनाइए। अब देखिए, इसको देखिए, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5। इसको देखिए, क्या कॉमन निकल रहा है यहाँ से, 5। तो यहाँ क्या बचा, 7 गुणे 6 गुणे 4। अब चूंकि 5 तो आपने कॉमन ले लिया है, तो 3 गुणे 2 गुणे 1, 5 कॉमन गया, तो यहाँ पर क्या बचा, 1। तो ये आपके पास हो गया 6 सत्ते 42। इंक खत्म हो गई है बेटा, 6 सत्ते 42, और ये हो गया 4 तियाँ 12, और ये 12 दूना 24 और धन 1। तो ये हो गया 5 गुणे, इसका मल्टीप्लाई करो 42 में 24 का, 42 में 24 का मल्टीप्लाई करिए तो कितना आता है, 1008 और प्लस 1। तो ये आपका बन जाएगा 5 गुणे 1009, यानी कि जो ये नंबर है यह 5 से भी डिवाइड होगा और 1009 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो कैसा नंबर हो जाएगा, कंपोजिट, क्योंकि ऐसे नंबर जो अपने अलावा किसी अन्य नंबर से भी डिवाइड हो जाते हैं उन्हें हम कंपोजिट नंबर मानते हैं। ठीक, तो इसको भी इसी प्रकार से आप मेंशन कर सकते हैं, बन जाएगा, नोट कर लीजिए। तो 1.2 का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान से देखें। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक खेल का मैदान है जिसके चारों तरफ एक वृत्ताकार रास्ता बना हुआ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया नाम की एक लड़की है जो उस, जैसे मान लीजिए खेल का मैदान है इस प्रकार से, और सोनिया यहाँ से चलना प्रारंभ करती है, और यहाँ से यहाँ तक आने में सोनिया को कितने मिनट लगते हैं, 18 मिनट। ऐसा प्रश्न का कहना है। ठीक है, सोनिया टेक्स 10 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड वाइल रवि टेक्स 12 मिनट। लेकिन ये सोनिया चलती है तो 18 मिनट लेती है, और जब रवि चलता है इसी के चारों तरफ तो रवि द्वारा लिया गया समय कितना होता है, 12 मिनट। ठीक है, तो रवि कितना समय ले रहा है, 12 मिनट। फॉर द सेम सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं, कर रहे हैं ना। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन सेम डायरेक्शन, और एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्ट्राइकिंग पॉइंट। तो कितने समय बाद, कितने मिनट बाद वो दोनों फिर से यहीं पर मिलेंगे। मेरे प्रश्न को समझे कि एक वृत्ताकार खेल का मैदान है, सोनिया नाम की लड़की इसके चारों तरफ चलने में, एक चक्कर पूरा करने में 18 मिनट का समय लेती है। रवि नाम का लड़का इसके चारों तरफ एक चक्कर लगाने में 12 मिनट का समय लेता है। दोनों एक ही पॉइंट से एक ही डायरेक्शन में एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं। कितने मिनट के बाद दोनों फिर से यहीं पर मिलेंगे। तो बहुत सिंपल है, इन दोनों का आप क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो प्रश्न को मैंने आपको समझाया हुआ है। अब एलसीएम निकालना आपसे बनता ही है, तो आप निकालेंगे 18 और 12 का एलसीएम, वही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो 18 और 12 का एलसीएम कितना होगा, आई थिंक 36 है ना। 18 और 12 का एलसीएम क्या होगा, शायद 36 होगा, और यानी कि 36 मिनट के बाद वो दोनों आपस में फिर से मिल जाएंगे। यहाँ पर समझ में आया होगा। और आज हमने 1.2 ख़त्म किया हुआ है। ऐसे ही मैं 1.3 1.4 का वीडियो बना करके आपके सामने भेज दूंगा। तो रियल नंबर में जितनी भी परेशानी आप लोगों को हो रही थी वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएंगी। इसके बाद आपको रिक्वायर्ड होगी तो मैं मैथ के वीडियो आपको बना करके भेजूँगा। जो हमारे पास आपके सुझाव आते हैं कि इन सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट में मैथ हो या फिजिक्स हो, कि इस टॉपिक का वीडियो हमें चाहिए, हमें नहीं मिल पा रहा है, मैं प्रयास करता हूँ वही आपके लिए बेहतर से बेहतर देने का प्रयास हमारा रहता है ना। परंतु आपसे मैं एक चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ। अभी मैं देख रहा था लगभग 1000 प्लस हमारे फेसबुक फ्रेंड्स हैं, है ना, और इससे भी, और हमारे पास कुछ बहुत सारे व्हाट्सएप में बहुत से कांटेक्ट में लोग हैं, है ना। लेकिन मैंने कह रखा है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब तो करवा ही सकते हो, कुछ नहीं कर सकते तो, है ना। जिन चीज़ों के लिए आपको ढेर सारी शुल्क पे करने के बाद ये आपको मिल पाता, आप उन चीज़ों को इतनी सरलता से अगर आप मिल रहा है, तो केवल आपसे मैं एक डिमांड करता हूँ कि आप हमें अपना सब्सक्रिप्शन ज़रूर दीजिएगा, ताकि
हम भी अपने चैनल को ग्रोथ कर सकें और ग्रोथ करके थोड़ा सा ऊपर जा सकें। थैंक यू। आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।